जय सिया राम। आज का रामायण पाठ शुरू कर रहे हैं। दोहा संख्या 8 से किष्किंधा कांड हमारा चल रहा है। बहु चले बल सुग्रीव कर हे हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। श्याम गाते सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते हुए व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चित ही चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चित ही राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर उसके मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि माना। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोस्त ने आपने मुझे मारा? अनुज बधु भगनी सुते नारी, सुनु सठ कन्या सम है चारी। इन्हीं को देष्टि बिलोकई जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़े तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करस न काना। मम भुज बल आश्रित ही जानी, महाराज सी अधम अभिमानी। हे मूढ़, मुझे अत्यंत अभिमान हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री के सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल आश्रित जानकर भी अरे धर्म अधम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी संचलन चातुरी मोरी, प्रभु अजऊ मैं पापी अंतकाल गति तोरी। बाली ने कहा, श्री राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण में पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श कर कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देते श्वास बहि समय गति अविनाशी। मुनिगण जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में राम नहीं कह पाते। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी ने काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर कभी कब बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस, करी मुनि ध्यान कब उक पावही। मोहि जाने अति अभिमान, बस प्रभु कहेहु राखु शरीर ही। अस कवन सट हट
काटे सुर तरु बारी करे बबू रही। श्रुतियाँ जिसको नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन जिनको जीत कर एवं इंद्रियों को विषय को सब रस से सर्वत्र नीरस बनकर मुनिगण ध्यान में जिनको कभी भी कंचित भी एक झलक पाते हैं। हे प्रभु, आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसने बबूर के झाड़ को लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम देने वाले आपको छोड़कर अब इस नश्वर शरीर की रक्षा कौन करना चाहेगा। अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहु जो बरे मानहु जय जय निजन्मि करम बस तह राम पद अनुगाम हूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गई बासुर नर नाहापन दास अंगद दीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो मर मांगता हूँ मुझे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनियों में भी जन्म लूँ वहाँ श्री राम जी मैं आपके चरणों का प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद है, विनय और बल में मेरे ही समान इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर मुझे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। जय श्री राम मेरे प्रभु राम श्री राम। आज की कथा है।